आप सभी लोगों को नमस्कार और स्वागत है बीएसएनएल टुडे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। आज बीएसएनएल कंपनी तरफ से जो अपडेट निकल कर आ रहा है, इस अपडेट के बाद जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बहुत ही बड़ा राहत मिला होगा, क्योंकि इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मन में जो डर था कि यदि बीएसएनएल अपने 4G सर्विसेज को अच्छी तरह से लॉन्च कर देता है तो यहाँ पर जितने लोग भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का उपयोग कर रहे हैं वे सभी लोग सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का उपयोग करने लगेंगे। इतना ही नहीं, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स के दामों को बढ़ाने से पहले 10 बार सोचती हैं और ऐसा करने पे उन्हें जो कंपनी मजबूर करती है वह एकमात्र टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल, जिसका पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी है। तो ऐसा क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है जिससे जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को बहुत ही बड़ी राहत मिल गई, और ऐसे में बीएसएनएल के यूजर जो इतने लंबे समय से बीएसएनएल का इंतजार कर रहे हैं उनका क्या हुआ होगा। तो क्या अपडेट आ रहा है चलिए जान लेते हैं। और उससे पहले आज सभी लोगों की छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग भी बीएसएनएल का इंतजार एक लंबे समय से कर रहे हैं और आप लोग सच में बीएसएनएल के 4G नेटवर्क का उपयोग करना चाहते हैं तो बीएसएनएल टुडे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर दिन बीएसएनएल रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट आता है उसके बारे में बताया जाता है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि फिलहाल बीएसएनएल जो है अपने 4G सर्विसेज को कहीं भी लॉन्च नहीं की है। आपको बीएसएनएल 4G नेटवर्क बहुत से एरिया में देखने को मिलेंगे। हाँ, ऐसा है कि फिलहाल बीएसएनएल अपने 4G सर्विसेज को पूरे भारत देश में लॉन्च नहीं कर पाया है, लेकिन आपको बीएसएनएल के 4G नेटवर्क कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। और यदि आप लोग कहो तो मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूं कि फिलहाल बीएसएनएल ने अपने 4G सर्विसेज को कहां कहां पर लाइव यानी कि चालू कर दिया है। ठीक है, तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर आज के डेट में बीएसएनएल 4G कंपनी तरफ से ऐसा क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल देश में एक सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर है जो लगभग सब कोई जानता है, और यह कंपनी वर्षों से अपने 4G लॉन्च करने का प्रयास कर रही है। हालांकि सरकारी हस्तक्षेप और घरेलू गियर के माध्यम से जैसे जो मुद्दे हैं यही मेन वजह है बीएसएनएल अब तक अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च नहीं कर पाया है। और ऐसा नहीं है आपको बीएसएनएल के 4G नेटवर्क आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको बीएसएनएल 4G नेटवर्क देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सभी साइटों पर जहां से 4G नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है इन सभी साइटों पर विदेशी विक्रेताओं और उपकरण के कोर उपयोग किए जा रहे हैं। मतलब यहां पर विदेशी कंपनियों का सहयोग लिया जा रहा है आपको 4G नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए। हर साल ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें यह बताया जाता है कि जो बीएसएनएल है अपने 4G लॉन्च के बहुत ही करीब है, और सरकारी अधिकारियों की टिप्पणियों के आधार पर तारीखें ऑनलाइन सामने आई हैं जिसमें यह बताया गया है कि बीएसएनएल एक निश्चित तारीख पर अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो अपडेट हम लोगों को बताया जाता है वही अपडेट आप लोगों को भी बताया जाता है। ठीक है, और यहीं आगे रिपोर्ट में यही बताया गया है कि आज बाजार पर नजर डालें तो अधिकांश हिस्सेदारी निजी दूरसंचार कंपनियों के पास है। उचित कवरेज और हाई स्पीड नेटवर्क न होने के कारण बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को निजी दूरसंचार कंपनियों के हाथे खो दिया है। 4G जिसकी तैनाती में पहले ही बहुत समय लग चुका है, बहुत ही देर हो चुका है, अभी भी बीएसएनएल के लिए एक चुनौती है, क्योंकि सीडॉल ने अभी तक नेटवर्क कोर समस्या का जो समाधान है वे खोज नहीं पाए हैं। यही रिपोर्ट में आगे भी बताया जा रहा है कि बीएसएनएल को 4G तैनात करने में पहले ही कई सालों की देरी हो चुकी है। टेलीकॉम कंपनी को 1 लाख साइटों पर 4G तैनात करने में कम से कम 1 साल से अधिक का समय लगेगा, और फिर उचित कवरेज प्रदान करने के लिए इसका और विस्तार किया जाएगा। हाँ, जबकि 5G अभी भी एक बहुत ही बड़ी मांग नहीं है। 4G ग्राहकों ने पहले से ही निजी टेलीकॉम कंपनियों के साथ अपनी वफादारी बना ली है। ऐसे में बाजारी हिस्सेदारी फिर से हासिल करना बीएसएनएल के लिए बहुत ही कठिन होगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी के पास पूरे देश में फाइबर संपत्तियां हैं और एफटीटीएच सेगमेंट में बढ़ने में काफी संभावनाएं हैं। यदि संसाधन सीमित हैं तो एफटीटीएच बीएसएनएल के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, जहां नए छोटे खिलाड़ी
बाजार हिस्सेदारी खाने के लिए उभर रहे हैं। मोबाइल सेवा व्यवसाय में बीएसएनएल को बहुत कुछ करना है अभी, और निजी दूरसंचार कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसके पास दूर दूर तक पर्याप्त धन या संसाधन नहीं है। अगर बीएसएनएल 2026-2027 तक अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च कर देता है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी की वापसी नहीं कर सकता, लेकिन जमीनी हकीकत नजरिए से बीएसएनएल इतना पीछे है कि ऐसा लगता है कि अगर चीजें ऐसी ही रहीं तो यह कभी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा। तो यही कुछ अपडेट आ रहे थे देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की तरफ से, जो मैंने आप लोगों को बताया। ये बातें हो गई जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है, लेकिन जैसा काम चल रहा है बीएसएनएल 4G नेटवर्क को लेकर, ऐसा नहीं है। बीएसएनएल अपने जो टेक्निक है, अपने जो उपकरण है, उसको विदेशों से मंगाएगा। मतलब हमें दूसरी कंपनियों का सहयोग लेना पड़े तो यहाँ पर बीएसएनएल लेगा, लेकिन आप लोगों को बीएसएनएल का 4G नेटवर्क जरूर प्रोवाइड करेगा। तो यही कुछ अपडेट आ रहे थे देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की तरफ से। इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर से बताइएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर बीएसएनएल जो है अपने 4G सर्विसेज को कभी लॉन्च नहीं करेगा। एक बार फिर बीएसएनएल की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अगस्त के महीने में आपका बीएसएनएल का 4G लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और उसकी जो स्पीड होगी वह 40 से 45 Mbps की स्पीड होगी। तो फिलहाल बीएसएनएल तरफ से यही अपडेट आ रहे थे। और भी अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी लोग बीएसएनएल टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। धन्यवाद।